स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय पीएमएस चैनल। तो आज हम संस्कृत में एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी या जिसे हम निसर्ग उपचार भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं धार्मिक स्तर पर प्रकृति के जो आधारभूत तत्व हैं, दैट इज आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनके साथ बैलेंस मेंटेन करना ही प्राकृतिक चिकित्सा कहलाता है। अब हम बेसिक प्रिंसिपल्स देखते हैं। तो मैंने बताया इसके आधारभूत तत्वों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, तो इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है आकाश तत्व, जो कि रिक्तता प्रदान करता है, यानी कि शून्य तत्व है। तो शरीर में जितना भी रिक्त स्थान है वो आकाश तत्व की वजह से ही है। तो ये आकाश तत्व इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो बाकी के जो हमारे तत्व हैं जैसे कि वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो इनके फंक्शनिंग के लिए आकाश तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वायु को संचरण करने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, जल को गतिशीलता प्रदान करने के लिए और पृथ्वी तत्व को अवशोषित होने के लिए रिक्त स्थान का होना अनिवार्य है। यदि आकाश तत्वों में कोई डिसबैलेंस कॉज होता है तो उसे हम उपवास या फिर विश्राम चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट तत्व आता है वो है वायु। तो वायु का जो प्रमुख गुण होता है वो होता है गतिशीलता, जिसके कारण ये हमारे संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। तो शरीर में जितना भी मूवमेंट होता है जैसे कि रक्त तथा मलमूत्र आदि पदार्थ का जो गति होता है वो सब वायु तत्व की वजह से होता है। इसकी तीव्रता तथा मंदता अनेक विकारों को उत्पन्न करती है और वायु को प्राण भी कहा गया है। इस वजह से अगर वायु में कोई दिक्कत होती है तो हमारे प्राणों पे भी संकट आ सकता है। सामान्य व्यक्ति वायु तत्व के अभाव में 3 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे अग्नि तत्व की। तो इसका जो मेजर गुण है वो होता है तेज। तो इसका विशेष गुण प्रकाशित करना और दहन करना होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है ऊर्ध्वगामी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये जाता है और अग्नि तत्व की सहायता की वजह से ही हमारा जो भोजन होता है और जो जल होता है उसका सम्यक रूप से पाचन हो पाता है, अदरवाइज आम का फॉर्मेशन होगा। फोर्थ हम देखते हैं जो कि है जल तत्व। तो जो जल तत्व होता है वो द्रव रूप में होता है, यानी कि लिक्विड होता है और इसका बेसिक जो गुण होता है वो होता है संचरण, जिसका अर्थ होता है कि अगर हम इसे किसी इस लिक्विड को किसी भी पात्र में रख देते हैं तो ये उसका शेप ग्रहण कर लेगा। जो जल होता है वो अवशोषित हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है और मानव शरीर में जितने भी पृथ्वी तत्व हैं, यानी कि जो भी ठोस स्वरूप हैं, उनको ग्रहण करने में समर्थ हो पाता है। यानी कि जो जितने भी हार्ड सरफेस है हमारी बॉडी में, जो मसल्स और जितने भी सेल्स हैं, उसमें लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है। इसकी कमी से शरीर की शक्ति और सामर्थ्य का नाश होता है। फिफ्थ देखते हैं हम पृथ्वी तत्व। तो इसका जो विशिष्ट गुण बोला गया है वो है गुरुत्व। इसके साथ साथ और भी अदर गुण होते हैं जैसे कि ठोस, हार्डनेस, स्थूलता या फिर आकार, इसके अदर गुण माने गए हैं। पृथ्वी तत्व विभिन्न खाद्य पदार्थों में विशेष रूप से मिलता है जो कि हमारे शरीर को प्राप्त होता है। इसके माध्यम से ही विभिन्न अंग प्रत्यंगों का निर्माण होता है। इतिहास वाला पार्ट आप एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें आपको ध्यान रखने की बात है कि भारत देश में जो प्राकृतिक चिकित्सा की शुरुआत हुई थी वो रिटर्न टू नेचर से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने की थी और 2003 में आयुष विभाग की जब स्थापना हुई थी तो उसमें प्राकृतिक चिकित्सा को भी स्थान दिया गया था। अब हम बात करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेचुरोपैथी की। तो नेचुरोपैथी एक तरह से हमारा जो पीपल है और जो इन्वायरमेंट है उनके बीच में बैलेंस मेंटेन करके चलना ही है। तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी यही है कि जन सामान्य को अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षित करना है, किसी भी रोग के लक्षणों को कम करना। तो क्योंकि ये पूरा संसार पंचभौतिक है तो अगर हमें भूतों के बारे में नॉलेज होगा तो हम उसके थ्रू जितने भी रोग आ रहे हैं उसकी विकृति को समझ करके उसके लक्षणों को हम कम कर सकते हैं। शरीर की स्वयं स्वस्थ होने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, यानी कि जो सेल्फ हीलिंग है उसको प्रमोट करना, शरीर में संतुलन बनाना जिससे कि भविष्य में या तो रोग नहीं हो या फिर उनकी तीव्रता जो है वो कम हो, अनारोग्यकर जीवन शैली को बदलना। नेक्स्ट हम देख रहे हैं थियरीज एज पर वेस्टर्न स्कूल ऑफ नेचुरोपैथी। तो इसमें बताया गया है कि चोट लगने तथा पर्यावरण अवस्थाओं के अलावा जितने भी रोग होते हैं उसका एकमात्र कारण है दोषों का संचय होना। तो यहाँ पे सबसे जो प्राइमरी फैक्टर बताया गया है वो होता है दोष और सेकेंडरी फैक्टर बताया जा रहा है जीवाणु तथा विषाणु को। यदि किसी को रोगों की चिकित्सा करनी है तो शरीर से दोषों को बाहर निकाल देना चाहिए। देन हम देखते हैं कि जो अक्यूट डिजीजेज होते हैं यानी कि तीव्र रोग होते हैं वो शरीर द्वारा स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास होता है। वही जो जीर्ण रोग होते हैं यानी कि क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं वो या तो गलत ट्रीटमेंट की वजह से या फिर जो अक्यूट डिजीजेज था उसको दबाने की वजह से जीर्ण रोग की उत्पत्ति होती है।
प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रोग के लिए नहीं बताया गया है, बल्कि पूरे संपूर्ण शरीर की चिकित्सा बताई जा रही है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है उसमें जितने भी रोग दबे हुए होते हैं उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पंचभूत उपासना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पंचभूत तत्व हैं वो एक दूसरे से ही बने हुए हैं, यानी कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना हुआ है। तो जब भी मृत्यु होती है तो पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, इसलिए हमें इन पंच तत्वों के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी तत्व को। तो इसमें सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। और जितनी भी हमारे बॉडी में ठोस पदार्थ है जैसे कि मांसपेशियाँ, हड्डी, त्वचा, नाखून, दांत, ये सभी इसके प्रतिनिधित्व हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व इनमें ज़्यादा होता है। पृथ्वी तत्व की अधिकता हमारे शरीर में स्थौल्य उत्पन्न करती है तथा इसकी जो कमी होती है वो कृशता उत्पन्न करती है। पृथ्वी तत्व का संबंध घ्राण इंद्रिय से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल तत्व की। तो जल तत्व जो है वो मेनली तरल पदार्थों में मिलता है या उनका फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो जल तत्व होता है वो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। पोषक तत्वों, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और मलों के परिवहन यानी कि मलों के निष्कासन के लिए ये आवश्यक होता है। यह शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स में संतुलन बनाए रखकर शरीर की चय अपचय क्रियाओं के लिए माध्यम उपलब्ध करता है, यानी कि जितने भी हमारे बॉडीज़ में मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है हमारा जल तत्व। यह रसेंद्रिय से संबंधित रखता है। थर्ड हम बात करते हैं अग्नि तत्व की। तो इसका जो मेन एक्शन होता है वो होता है कि हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करना। ये शरीर के तापमान और चय अपचय क्रियाओं का नियमन करता है। यह चक्षु इंद्रिय से संबंधित रखता है। फोर्थ हम बात करते हैं वायु तत्व की। तो जो वायु तत्व है वो जितने भी प्रकार की गति यानी कि जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उसको कंट्रोल करता है। जितने भी इमोशंस आ रहे हैं यह विचार, भावनाओं तथा विद्युतीय आवेगों के लिए उत्तरदायी होता है और यह स्पर्शन इंद्रिय से संबंधित रखता है। फिफ्थ हम बात कर रहे हैं आकाश तत्व की, जो सर्वत्र व्याप्त है और ये समस्त वस्तुओं को स्थान प्रदान करता है। मानव शरीर में यह विभिन्न कोष्ठों एवं छिद्रों का निर्माण करता है और ये वाक इंद्रिय से संबंधित रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। तो जो दोनों ही पैथी है उनमें संपूर्ण स्वास्थ्य की बात की जाती है और जो दोष होते हैं उनको मूल से उखाड़ने की बात की जाती है। दोनों ही पंच महाभूत सिद्धांत पर आधारित है। दोनों में ही मर्दन चिकित्सा का वर्णन किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत है शरीर स्वयं को स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है, यानी कि हमारी बॉडी के पास ऑलरेडी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी प्रेजेंट है, हमें उसको और थोड़ा सा इन्हांस करने की ज़रूरत है। और जो आचार्य चरक है उनके स्वभाव उपरमवाद के अकॉर्डिंग स्वभाव से उपरम होना यानी कि स्वभाव से नष्ट होना, अगर हम रोग को किसी भी लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हैं तो जो रोग है वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो इन दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ है कि हमारी बॉडी खुद से ही रोगों को दूर करने की क्षमता रखती है। फिफ्थ हम बात करते हैं कि दोनों ही पद्धतियों में आहार विहार को प्रधानता दी गई है। सिक्स, दोनों ही पद्धतियों में दोषों को शरीर से बाहर निकालने का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरोपैथी इन प्रेजेंट एरा। तो यह बिना औषधि के उपयोग के ही चिकित्सा की जा रही है यहाँ पे, जिससे हमारा जो जीवन है वो स्वस्थ रह सकता है। प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग होने के कारण ये सस्ती, सुलभ और दुष्प्रभाव से रहित होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पृथ्वी तत्व के लिए जो प्रोसीजर बताया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मड थेरेपी। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, कुछ समझ आया हो, देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।